सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर जो आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगे, ये महादेव की कथा अच्छी लगे, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप लोग लाइक शेयर करेंगे तभी तो ये कहानी महादेव की ये चर्चा और लोगों तक, आपके दोस्तों तक, आपके मित्रों तक, सभी जन जन में पहुंच जाएगी। और हम और आप मिलके अगर जो इस चर्चा को सारे लोगों को सुनाना चाहेंगे तो सारे लोग सुन सकते हैं। एक एक लोग शिव को मानेंगे। तो गुरु भाई गुरु बहनों, ज़रूर लाइक शेयर किया करिए। और अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी महादेव की चर्चा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम ज़रूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी समस्या दूर हो जाती है। तो महादेव का नाम ज़रूर लिखिए। और आज की जो मैं कथा सुना रही हूँ, कथा एक ऐसे दुखियारी महिला की है। ऐसे वो बचपन से, जब से होश संभाली तब से महादेव के चरणों में लगी रही, और उसकी अवस्था भगवान के पास जाने तक की हो जाती है। फिर भी महादेव क्या उससे खुश होते हैं, क्या उस पर दया करते हैं? कहानी को अंत तक देखिएगा। कहानी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी है। और जब महादेव की ही चर्चा है, उनकी महिमा का ही गुणगान है, तो कथा को तो पूरा सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने से महादेव का अपमान होता है, कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए कथा को पूरा सुनिएगा। देखिए, गांव में एक किसान रहता था। उसकी एक बच्ची थी। किसान बिल्कुल भगवान को मानने वाला नहीं था, बिल्कुल पूजा पाठ करने वाला नहीं था। किसान ही नहीं, उसका पूरा परिवार, उसके परिवार में जितने लोग थे, कोई भी पूजा पाठ नहीं करता था। और उस किसान की एक ही बच्ची थी, क्योंकि उसकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था, उसका निधन हो गया था। एक ही बच्ची को जब तक वो जन्म दी, उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। अब किसान अकेला हो गया अपनी बेटी के साथ। बाकी फिर भी वो दूसरा विवाह नहीं किया, अपनी बेटी को पालने पोसने में लगा रहा। जब बेटी 4-5 साल की हुई तो कुछ गुरु बहिना, उस गांव में शिवालय था, वहाँ शिव चर्चा होता था, तो वो लोग अक्सर जाया करती थी शिव चर्चा में। तो वो लड़की देखती थी किसान की लड़की देखती थी, तो उसको मन करता था कि मैं भी भगवान की पूजा करूं। और छिप छिपा के वो चली जाती थी, क्योंकि घर में कोई पूजा पाठ नहीं करता था। अब वो शिव चर्चा में जाने लगी, महादेव को पूजने लगी। अब इस बात को देख के उसके घर वाले बड़ा चिढ़ते कि ये तो ढकोसला करती है, भाग भाग के मंदिर जाती है, ये बच्चलन ना निकल जाए, ये घूमती रहती है, जहाँ देखो शिव चर्चा होता है तो चली जाती है। अब यही बात हमेशा उसको रोकते टोकते थे लोग, बाकी वो मानती नहीं थी। कुछ समय ऐसा भी आया कि थोड़ी जब बड़ी हुई तो उस पर इतनी रोक लग गई कि वो मंदिर ही ना जाए। फिर भी वो घर ही में महादेव की प्रतिमा रख के, फोटो रख के, और पूजा करती, बिना पूजा किए कुछ खाती पीती नहीं। इसलिए कि उसको महादेव से स्नेह हो गई थी, प्रेम हो गया था। महादेव को अपना माता पिता, अपना इष्ट सब कुछ मान ली थी। उसको ये लगता था कि जब तक महादेव की पूजा नहीं करेंगे तब तक हम खाएंगे कैसे। हमेशा महादेव को याद करती रही, महादेव को पूजती रही। समय बीतता रहा गुरु भाई गुरु बहनों, समय तो किसी के लिए रुकता नहीं है। समय बीतता रहा, समय के साथ वो किसान की बिटिया भी बड़ी हो चली। जब बड़ी हो गई तो किसान सोचा कि इसका विवाह कर दिया जाए। अब उसके लिए खोजते खोजते एक लड़का मिला, जैसा इन लोग को चाहिए था। लड़का मिला, अब उसका विवाह भी हो गया किसान की बेटी का। किसान की बेटी अपने घर चली गई। और संजोग से देखिए, यहाँ तो कोई पूजा पाठ करता नहीं था, वहाँ भी कोई पूजा पाठ नहीं करता था। ना सास, ना ससुर, ना जेठ जेठानी, ना पति, ये लोग भगवान को बिल्कुल मानते नहीं थे, पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करते थे।
अब वहाँ जब गई नई नवेली दुल्हन, बाकी ये अपने शिव गुरु को लेके गई साथ में, उनकी फ़ोटो को अपने साथ में लेके गई। अब वहाँ ले जाके जिस रूम में रहती थी वहीं पे अपना एक आसन बनाई और उसी पे फ़ोटो रख दी। अब सुबह भोरे भोरे उठ के और जल्दी से नहाती, पूजा पाठ कर लेती, इसके बाद घर के कामों में लगती। तो ये बात उसकी जेठानी, उसकी सास देखती रहती। तो कहती कि ये तो लग रहा है कि जादूगरनी है, टोना टोटका करती है, सुबह सुबह उठ जाती है, नहा धो के पता नहीं क्या बुदबुदाती है। अब उन लोगों को इससे चिढ़ होने लगी। अब ये बात धीरे धीरे अब उसके पति को चढ़ाने लगे लोग, उस लड़की के पति के चढ़ाने लगे लोग कि देखो तुम्हारी पत्नी आई है, अच्छे लक्षण इसके नहीं दिख रहे हैं, ये तो लग रहा है कि टोना टोटका करती है, डायन है, और कहीं टोना टोटका कर देगी तो तुम भी मर जाओगे और हम लोग का भी विनाश हो जाएगा, हमारे घर की बर्बादी शुरू हो गई है, घर में आ गई, कुलच्छनी है। जब ऐसा लोग कहने लगे, धीरे धीरे रोज़ रोज़ कभी जेठानी चढ़ाती, कभी सास चढ़ाती, तो देखिए अगर जो अच्छी बात बार बार कोई करे तो अच्छाई आ ही जाती है, और बार बार अगर जो कोई बुरी बात करे, किसी को बार बार चढ़ाए कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ऐसा काम नहीं करना चाहिए, तो उसके मन में यही लग गया कि लग रहा है कि सही में हमारी पत्नी टोना टोटका करती है। अब वो भी अपने पत्नी से कटा कटा रहने लगा, और पत्नी तो महादेव में लीन थी। उसको क्या कोई कहता है, उसको रोकता टोकता है या उसको डायन बना रहा है, उसको कुलच्छनी बना रहा है, इससे उसको फ़र्क नहीं पड़ता था। वो तो महादेव से उतना ही स्नेह, उतना ही प्रेम करती थी बचपन से। जब से महादेव को जानी तब से उनके चरणों में, उनकी सेवा में लगी रही। अब उसको, उसके पति को इतना लोग चढ़ाए कि वो कहा कि अब हम तुमको नहीं रखेंगे, तुम हमारे घर से निकल जाओ, हम तुमको तलाक दे देंगे। गुरु भाई गुरु बहनों, हमारे समाज में, हमारे लोगों में ये तलाक शब्द जुड़ गया है, जिसका कहीं किसी पुराण में जिक्र नहीं है, किसी पुराण में नहीं जिक्र है। और वो व्यक्ति कितना नीच होता है जो अपने पत्नी को, जिस दिन 7 फेरे होते हैं उस दिन से उसकी धर्म पत्नी बन जाती है। बाकी धर्म के विरुद्ध ये तलाक नाम का शब्द जुड़ गया है कि तलाक देता हूँ। अब वो भी यही कहने लगा कि तुमको मैं छोड़ दूंगा, तलाक दे दूंगा, तुम हमारे घर से निकल जाओ। ये टोना टोटका करती हो, कहीं मैं किसी दिन मरा गया, हमारी माँ बीमार पड़ गई है, हमारी भाभी भी परेशान है, हमारे भाई परेशान है, सब कुछ हम लोग का नुकसान हो रहा है, तुम हमारे घर से निकल जाओ। अब उसको घर से गुरु भाई गुरु बहनों निकाल दिए। देखिए छोटी सी उम्र से, बालपन से महादेव को याद की, बाकी अभी महादेव की उस पर कोई दया दृष्टि नहीं थी, कोई कृपा नहीं थी, हो सके उसके कर्मों का फल था। ये कहानी नहीं है गुरु भाई गुरु बहनों, ये सत्य घटना है। एकदम उस पर महादेव का थोड़ा भी लग रहा था ध्यान नहीं था, क्योंकि उसके कर्मों का फल रहा होगा। अच्छा बुरा कर्म जो जैसा करता है उसी को तो लेके जाता है, और अगले जन्म में उसी को भोगता है। अब घर से निकाल दिए, बाकी वो भी हार नहीं मानी। घर से जब निकली तो अपने महादेव की फ़ोटो को लेके सीने से दबाए उस घर से निकल गई। जब उस घर से निकली रोती हुई, फ़ोटो दबाए, तो जहाँ बुरे लोग रहते हैं वहाँ अच्छे लोग भी रहते हैं। सारे गाँव की बात है, जहाँ अच्छे लोग हैं वहाँ बुरे लोग भी हैं, जहाँ बुरे लोग हैं वहाँ अच्छे लोग भी हैं, दोनों तरह के लोग रहते हैं। तो उस गांव में जब निकली तो कुछ गुरु भाई थे, तो देखे कि ये तो शिव गुरु का फ़ोटो लेके और रोती हुई बिलखती हुई जा रही है, कहाँ जाएगी। तो कुछ गुरु बहना उनसे पूछी कि अपने मायके जा रही हो, कहाँ जा रही हो। तो गुरु बहना कहें कि नहीं नहीं, मायके में भी मेरा आदर नहीं हुआ और ससुराल में भी मेरा आदर नहीं हुआ। अब तो महादेव की कृपा से मैं महादेव को लेके निकल गई हूँ। अब ये जहाँ ले जाए, मैं इस गांव को छोड़ के जाने वाली नहीं हूँ। मैं इसी गांव में रहूँगी, इसी गांव में भिक्षा मांगूंगी, खाऊंगी, बाकी इस गांव को छोड़ के मैं नहीं जाऊँगी, अपने पति का घर छोड़ के नहीं जाऊँगी। जब उसकी ये लालसा लोग सुने तो कुछ गुरु भाई गुरु बहन कहे कि क्यों ना इसको कुछ ज़मीन दे दी जाए, उसी पे रह के अपना झोपड़ी उपड़ी डाल के रहेगी और अपना जीवन बिताएगी, हम लोग मदद करेंगे। तो सभी गुरु भाई गुरु बहन मिलके
उसको एक बिस्सा ज़मीन दे दिए। सभी लोग चंदा किए और उसको एक बिस्सा ज़मीन दे दिए। जब ज़मीन दे दी तो वहीं एक झोपड़ी बना ली और झोपड़ी बना के वहीं शिव गुरु का आसन लगा के फ़ोटो रख दी और वहीं पे गांव पड़ोस के कुछ लोग कुछ दे देते भिक्षा, उसी में अपना जीवन गुजारने लगी। जब उसकी लगन को देखे लोग, गांव वाले जो शिव के शिष्य थे, उसकी लगन को देखे तो सारे लोग सोचे कि क्यों ना एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया जाए। और ये तो ना विधवा है ना कुंवारी है, एक ऐसी दुख की मारी है कि इसको अगर जो हम लोग मंदिर बनवा के दे दिया जाए तो साध्वी का जीवन जी रही है, कम से कम उस मंदिर में जो चढ़ावा आएगा, जो प्रसाद आएगा, उससे इसकी जीवन की नैया पार हो जाएगी। तो गुरु भाई गुरु बहन लोग अब चंदा लगाने लगे। कुछ गुरु भाई दूर दूर जाके भी चंदा मांगे मंदिर बनवाने के लिए और एक छोटा सा बड़ा सुंदर सा मंदिर बनवाए और उसमें खूब सुंदर एक शिवलिंग की स्थापना हुई। और अब धीरे धीरे उसकी अवस्था भी बड़ी हो गई थी। अब उसी शिवलिंग पे पूजा आराधना करती, महादेव को याद करती, महादेव को पूजती, मंदिर भी बन गया। और उधर गुरु भाई गुरु बहनों, इसका पति जो था वो दूसरा विवाह कर लिया। देखिए इसके जीवन में अभी कम कष्ट था कि और भी कष्ट बढ़ गए। दूसरा विवाह कर लिया और उस पत्नी से 2-3 बच्चे भी हो गए। तो जब बच्चे हो गए तो इसको तो सब पता रहता था क्योंकि गाँव ही में रहती थी, बाकी फिर भी कुछ नहीं कहती थी। सोचती थी कि चलो उसी का नाम का सिंदूर लगाती हूँ, इसी गांव में हूँ, इसी नगर में हूँ, कम से कम अपने ससुराल में ही हूँ। यही सोच के महादेव को रोज़ धन्यवाद कहती थी कि हे महादेव, आप ही की कृपा से मैं इस गांव में हूँ। अगर जो हमारे गुरु भाई नहीं रहते, गुरु बहन नहीं रहती तो हमारी मदद नहीं करती तो हम गांव में नहीं रह पाते। अब यही धन्यवाद रोज महादेव को करती। और उधर जो बच्चे थे, जो उसके सौतन के बच्चे थे, वो अक्सर खेलते खेलते उस मंदिर के परिसर में आ जाते और मंदिर के परिसर में खूब बढ़िया बाग बगीचा लगा रखी थी। जब से लोग ज़मीन दे दिए उस पर पौधा लगा दी, कुछ आम अमरूद फल के पेड़ लगा दी, फूल लगा दी। तो जब सौत के बच्चे खेलते खेलते आ जाते, फल तोड़ते, तो उसको बड़ा गुस्सा आता। चाहे कोई भी बच्चे आते और फल फूल तोड़ते तो बड़ा गुस्सा आता कि हमारी इतनी मेहनत से बाग लगाई हूँ, इतने मेहनत से फूल पौधे लगाई हूँ और ये लोग तोड़ रहे हैं। तो डंडे उठा के और मारती। तो कभी कभी उसका ये सौतन के बच्चे भी आ जाते तो डंडे उठा के मारती। तो घर बच्चे रोते रोते जाते तो उसका पति सोचता कि जान रही है कि हमारे ही बच्चे हैं तब भी मारती है, चिढ़ से मारती है। बाकी उसकी मनसा ऐसी नहीं थी। उस सारे बच्चों को, जो भी बच्चे उस बाग बगीचे में पहुंच जाते, मंदिर के पास पहुंच जाते और नुकसान करते, सबको मारती डंडे उठा के। अब पति सोचता कि कितनी दुष्ट औरत है, हम इसको त्याग दिए फिर भी इसी गांव में है और जानती है कि हमारे बच्चे हैं तो हमारे बच्चों को मारती है। तो हमेशा इससे और चिढ़ा चिढ़ा रहता। बाकी ये तो महादेव की शिष्या थी। अब उधर महादेव कब तक चुप रहते, कितना देर चुप रहते। महादेव को माँ पार्वती कहें कि भगवान अब इसकी कितनी परीक्षा लेंगे। महादेव कहे कि अभी तो परीक्षा शेष है। एक दिन क्या किए कि एक छोटे सा बालक का रूप बनाए और इतना सुंदर बालक कि इस पृथ्वी पे वैसा बालक कोई नहीं देखा था। अब वो बालक का रूप पकड़ के महादेव उस बगिया में आए और फल तोड़ तोड़ के खाने लगे। अब उसकी नज़र, जो वहाँ पे औरत रहती थी मंदिर में, किसान की बेटी, उसकी नज़र उस बालक पे पड़ी। और जब उस बालक पे पड़ी तो डंडे उठाई और ला के 10 डंडे कम से कम लगातार ले दनादन कई डंडे मारी भगवान को। अब भगवान तो बाल रूप में थे, भगवान को कई डंडे मारी और एक डंडा ऐसा मारी कि उनके सिर में चोट लग गई। और जब चोट लग गई तो उसमें से खून बहने लगा। अब वो बच्चा वहाँ से भागा, भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो गए, बाग के तरफ गए और पेड़ के आड़ में जाके अंतर ध्यान हो गए। फिर वो बूढ़ी अवस्था में हो चुकी थी, खोजने लगी कि देखो कहाँ गया बालक भाग के, कितना फल नुकसान किया है, कितना फूल तोड़ा है, ये फूल रहता, ये फल रहता तो मैं महादेव को चढ़ाती। अब यही सोच के बालक को खोज रही थी वो, तो महादेव अंतर ध्यान। जब वो बालक चला गया तो बूढ़ी माँ अपना पूजा पाठ कर ही चुकी थी, खा पी चुकी थी, सोची थोड़ा सा सो लूँ। अब जब गई सोने,
जैसे ही नींद लगी वैसे देख रही है कि महादेव का सिर तो फूटा हुआ है और महादेव के सिर से खून आ रहा है। जैसे उसकी आँख खुली, देखी कि कुछ नहीं है, कहीं नहीं दिख रहा है। वो दौड़ती हुई मंदिर में गई और उस समय मंदिर में बहुत श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई थी। बहुत लोग वहाँ भगवान के दर्शन के लिए आए थे गांव से। अब जब गई तो देख रही है शिवलिंग के तरफ, तो शिवलिंग थोड़ा सा फूटा हुआ है, एक कोने का शिवलिंग थोड़ा सा फूटा हुआ है। जब ये देखी तो दौड़ के शिवलिंग के पास अपना सिर पटकने लगी कि हे प्रभु, हमको माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। जब ये बात सारे गांव वाले सुने, गुरु भाई गुरु बहन, तो कहे कि लग रहा है कि इसका माथा खराब हो गया है। बेचारी जब दुल्हन बन के आई तभी से इसका पति तो इसको त्याग दे दिया। अब हमेशा ये भगवान को याद करती रही, भगवान को पूछती रही, इसको कोई सुख नहीं मिला और लग रहा है कि अब पागल हो गई, इसका दिमाग खराब हो गया है, इसीलिए अपना सिर पटक रही है। तो सारे गुरु भाई गुरु बहन जो थे उनका हाथ पकड़ने लगे कि कहीं सिर फोड़ ना ले अपना, कहीं इसको चोट चपेट ना लग जाए। तो जब उसको गुरु भाई गुरु बहन पकड़ने लगे तो कही कि नहीं नहीं हटो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमने डंडे डंडे महादेव को मारा और हमारे महादेव का तो सिर फूट गया है। जब ये बात सारे गुरु भाई गुरु बहन सुने तो शिवलिंग की तरफ देखे तो सही में शिवलिंग में से फूटा हुआ है, उसमें से टप टप खून की बूंदें टपक रही है। अब लगी सिर पटकने। जब ये दशा देख नहीं गई महादेव को तो तुरंत वहाँ प्रकट हुए, उसको दर्शन दिए। तो उसके साथ साथ तो दर्शन सबको मिला। बाकी महादेव कहे कि तुम्हारी भक्ति से हम बहुत प्रसन्न हैं, इतना तुम पे दुख आया, इतना कष्ट आया, बाकी तुम टूटी नहीं, हमारे सेवा में लगी रही, तो अब हमारी सेवा करने की बारी है। तो पूछे कि तुमको क्या चाहिए। तो वो लड़की कही कि हमको कुछ नहीं चाहिए महादेव, अब तो हमारा जीवन समाप्त होने के कगार पे है, बस आपके चरणों में हमको जगह चाहिए और मैं भी चाहती हूँ कि जब भी मेरी मृत्यु हो तो मैं शिवलोक में जाऊँ और आपकी भक्ति हमको मिल जाए। महादेव तथास्तु कहे और अंतर ध्यान हो गए। अब ये बात पूरे गांव में फैल गई कि महादेव दर्शन दिए थे, महादेव इससे बड़ा प्रसन्न थे, तो महादेव को खुद मारी और महादेव इसको माफ़ कर दिए। जब ये बात उसका पति जाना, पूरे गांव में जब शोर हो गया कि उसको तो महादेव दर्शन दिए हैं, वो महादेव को डंडे डंडे मारी, फिर भी महादेव उसको माफ़ कर दिए हैं। जब ये बात उसका पति जाना, उसकी सौतन जानी, तो भागा भागा मंदिर के लिए वो निकला और उसके पीछे पीछे उसकी सौतन भी निकली अपने बच्चों को लेके। उसका पति गया तो कहा कि मैं तुमको गलत समझा, तुमको मैं अपने घर से निकाल दिया, तुम्हारा परित्याग कर दिया, फिर भी तुम हमारे नाम पे इसी गांव में रह गई और तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तुम महादेव को प्रसन्न कर ली, तो हमको माफ़ कर दो। तो वो तो बूढ़ी हो चली थी, कहीं हम क्या माफ़ करेंगे आपको, हम तो कब का आपको माफ़ कर दिए हैं, हमारी कोई शिकायत नहीं है आपसे, और आपको माफ़ी मांगना ही है तो महादेव से मांगिए, और मैं भी महादेव से आपके लिए दुआ करूंगी, माफ़ी मांगूंगी कि महादेव इनको माफ़ करें। तो उनकी पत्नी जो थी दूसरी वाली, वो भी दौड़ी दौड़ी आई अपने बच्चों को लेके और उस साध्वी के चरणों में गिर गई, कही कि दीदी हमको माफ़ कर दीजिए, हम आपकी स्थान पे आए, आपकी जगह लिए, इसके लिए हमें माफ़ कर दीजिए। तो वो साध्वी रूप जो किसान की लड़की, वो कही कि नहीं नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, अगर जो शायद मैं अपने पति के पास रहती, शायद तुम्हारा साथ उनसे लिखा था तभी तुम उनके पास आई, और हमारा जीवन ऐसे ही लिखा था साध्वी का जीवन काटना, तो हम घर से बाहर रही, अगर जो मैं घर से बाहर नहीं आती तो हमारे गुरुवर के दर्शन कैसे होते, महादेव के दर्शन कैसे होते, तो इसलिए तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और सभी लोग उसको सम्मान दिए, पूरे गांव के लोग, उसका पति, पूरे समाज के लोग उसको सम्मान दिए। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, जब महादेव की दया दृष्टि हो जाए, उनकी कृपा हो जाए, तो हमारे कर्म जिस हिसाब से हैं उस हिसाब से तो हमको मिलता ही है, पर जहाँ मान सम्मान की बात होती है,
महादेव की कृपा से मान सम्मान बहुत मिल जाता है। तो इसलिए भगवान से प्रीत लगाइए, स्नेह लगाइए और देखिए कभी घबराना नहीं चाहिए कि भगवान हमारे पे कृपा क्यों नहीं किए, हमारे पे दया क्यों नहीं किए, हमारा ये काम क्यों नहीं हो रहा है, हमारा ये काम नुकसान क्यों हो गया। जब ये बात हम स्वार्थ से भगवान को देखेंगे, स्वार्थी हो जाएंगे, तो क्या पता भगवान भी स्वार्थी हो जाएं। तो इसलिए स्वार्थ से भगवान को मत याद करिए। अगर जो निस्वार्थ याद करेंगे तो आपका स्वार्थ जरूर पूरा होगा। तो गुरु भाई गुरु बहनों, कहानी कैसी थी ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ हर हर महादेव।